हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और आज हम बात करने वाले हैं बी टू बी वर्सेस बी टू सी। अब बी टू बी क्या होता है? बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस, मतलब हम खुद बिजनेस है और एक बिजनेस के साथ डील कर रहे हैं। और बी टू सी का मतलब हुआ बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब हम बिजनेस है, हम कंज्यूमर से डायरेक्टली डील कर रहे हैं। अब कंज्यूमर और कस्टमर दो अलग चीज होती है। सबसे पहले इसको समझते हैं। कस्टमर क्या हुआ? कस्टमर जिसको भी बंदे को मैंने अपना प्रोडक्ट बेचा वो मेरा कस्टमर है, बात खत्म। और जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा, जो उसको यूज करेगा, वो दैट इज कंज्यूमर। तो अगर मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट कंज्यूमर को बेच रहा हूं तो वो बी टू सी रहेगा, और अगर मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट किसी भी कस्टमर को बेच रहा हूं जो कि कंज्यूमर नहीं है तो वो बी टू बी रहेगा। मैं आपको इस चीज को समझाने के लिए एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान के चलिए एक प्रोटीन ही है, प्रोटीन का डब्बा है। तो वो प्रोटीन का डब्बा अगर मैं डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच रहा हूं, कोई ऐसा बच्चा जिसको प्रोटीन की जरूरत है, मैंने उसको बेचा, तो दैट इज बी टू सी। अगर मैंने वो प्रोटीन का डब्बा या फिर एक प्रोटीन का कट्टा किसी कंपनी को बेचा जो कि फिर उसको रीपैक करके आगे बेचेगी, तो दैट इज बी टू बी। तो ये चीज तो आपको अब समझ में आ गई होगी। अब मार्केटिंग कैसे करें? बी टू सी की मार्केटिंग हर जगह पे बताई जाती है। मैं भी बहुत बार बता चुका हूं आपको किस तरीके से करनी है। आपको बिल बोर्ड करने हैं, आपको अपनी ब्रांडिंग करनी है, आप चाहो तो डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, आपको बैनर ऐड कर सकते हो, आप टीवी एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं। बी टू सी तो हर बंदा बताता है, पर बी टू बी कैसे होगा मैं आपको अपना तरीका बताता हूं, मैं किस तरीके से करता हूं। इसके लिए सबसे पहली चीज है, आपको अपनी सोशल प्रेजेंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। हाँ, बी टू सी के अंदर भी आपको अपनी सोशल प्रेजेंस के ऊपर तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ब्रांड बिल्डिंग करनी है। क्योंकि बी टू सी के अंदर जो कस्टमर आपका प्रोडक्ट लेगा वो ये सोच के लेगा कि ये बड़ी ब्रांड है या फिर छोटी ब्रांड है। वहां पे कस्टमर के दिमाग में ब्रांडिंग ज्यादा चीज चलती है। पर बी टू बी के अंदर क्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी रहती है। वहां पे ये जरूरी नहीं है कि किस ब्रांड का है, यूएस का है, चाइना का है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई उनको एक स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट चाहिए होता है, चाहे वो इंडिया के अंदर बनाओ चाहे वो यूएस के अंदर बनाओ, और जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव प्राइस में उनको मिलेगा वो लेंगे। तो बी टू बी के लिए हमने अपनी सबसे पहले वेबसाइट बनानी है। वेबसाइट के अंदर हमको अपने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, हमारी कंपनी की जितनी जितनी ब्रांचेस है सब बताने हैं, कितनी बड़ी टीम है, अपनी कंपनी के सारे डिटेल्स बतानी है बी टू बी पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब हमारे ये क्लाइंटेल है, हम इतने करोड़ की टर्नओवर करते हैं, ऐसी बातें करनी है। और जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां पे भी हमको अपनी ब्रांडिंग करनी है कीवर्ड रिलेटेड। जैसे कि मान के चलिए हमारा कोई प्रोडक्ट है सोया लेस्टन या कुछ भी प्रोडक्ट है, तो हमको अपने सोशल मीडिया के अंदर भी उसके बारे में प्रमोट करना है, ताकि हमारे पेजेस का एसईओ हो जाए। कल को कोई सर्च मारता है कि भाई सोया लेस्टन सप्लायर इन दिल्ली, तो सबसे ऊपर हमारा लिंक आना चाहिए। वो कैसे आएगा? हमारे एसईओ वाली हेल्प से। अगर आप चाहते हैं एसईओ सीखना तो आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। आशा करता हूं आप में से बहुत सारे लोग पहले से ही कर रहे होंगे। तो अब क्या करें? अब हमको लिंक्डइन पे अपना कंपनी अकाउंट बनाना है, जो कि बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया प्रेजेंस और वेबसाइट पे हमारी ब्रांडिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद हमको लिंक्डइन से अपने पोटेंशियल बायर्स को ढूंढना है। अब किस तरीके से हम ढूंढ सकते हैं? दो तरीके हैं, एक है ऑर्गेनिक और एक है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब फ्री में, इनऑर्गेनिक का मतलब पैसे खर्च करके। सबसे पहले बात करते हैं फ्री की। फ्री कैसे कर सकते हैं? हम सर्च मारेंगे, जैसे कि मान के चलिए मैं हूं, मेरे को केमिकल बेचना है, अब वो केमिकल ब्रिटानिया वाले यूज करते हैं, तो मैं ब्रिटानिया के किस बंदे को ढूंढूंगा जो कि परचेज डिपार्टमेंट के अंदर होगा। तो मैं वहां पे सर्च मारूंगा ब्रिटानिया कंपनी के अंदर और नीचे सर्च मारूंगा परचेज डिपार्टमेंट का ऑफिसर, तो मेरे पास सारे के सारे बंदे आ जाएंगे। उनको मैं अपने नेटवर्क के अंदर ऐड कर लूंगा। उसके बाद डायरेक्टली उनको अपनी कंपनी के बारे में बताऊंगा, सर हमारी ये कंपनी है, मैं आपका कॉन्टैक्ट डिटेल चाहता हूं, क्योंकि मैं आपसे डिटेल में बात करना चाहता हूं। इसलिए मैं आपको कह रहा था अपनी ब्रांडिंग स्ट्रांग करने के लिए, क्योंकि वो आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देने से पहले वो आपकी सब कुछ जानेगा कि ये कंपनी कितनी बड़ी है, ये कंपनी के अलग अलग क्लाइंटेल्स क्या है, सब कुछ। उसके बाद अगर आपकी ब्रांडिंग अच्छी होगी, वो बंदा आपसे अपने डिटेल शेयर करेगा। उसके बाद आप मीटिंग प्लान करेंगे कि सर इस दिन पे मिलते हैं और बात करते हैं। जब बात करने के लिए जा रहे हैं तो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन रेडी होनी चाहिए। और प्रेजेंटेशन मैं कहूंगा, जैसे कि मान के चलिए मैं अपनी कंपनी की बात लेके चलता हूं, हम बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर काम करते हैं। हमारा फूड केमिकल्स का काम है, और कैटेगरीज बहुत सारी है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल हो गया, बेकरी हो गया, कन्फेक्शनरी हो गया, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज होगी। तो अगर हमको एक प्रेजेंटेशन बनानी है, एक तो हम बनाएंगे ग्लोबल, जो कि हम किसी को भी पिच कर सकते हैं, और एक बनाएगी कंपनी स्पेसिफिक, मतलब बेकरी की अलग, कन्फेक्शनरी की अलग, इसकी अलग, उसकी अलग।
तो जब भी हम कंपनी को पिच करने के लिए जा रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि भाई वहां से स्लाइड्स उठा के जो रिलेटेड इंडस्ट्री है उसके अंदर जोड़ दें। जैसे मैं अगर ब्रिटानिया को पिच करने के लिए जा रहा हूं, वो बेकरी इंडस्ट्री के अंदर आएगी, तो मैं कोशिश करूंगा जो मेरी बेकरी इंडस्ट्री की प्रेजेंटेशन है उसमें से कुछ स्लाइड्स मैं अपनी मेन प्रेजेंटेशन के अंदर डाल दूं, ताकि जब मैं पिच करने के लिए जाऊं उनको लगे ये बेकरी के अंदर काम करते हैं। अगर कंपनी को लगेगा कि ये सारी चीजों के अंदर काम करते हैं या फिर ये फोकस नहीं है एक डिवीजन के अंदर, तो हो सकता है आपको आपका काम ना मिले या आपको टेंडर ना मिले। तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूंगा प्रेजेंटेशन का डिजाइन विजाइन इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये भी चीज ब्रांडिंग मैटर करती है। अगर आप चाहे तो आप कई प्रोफेशनल को हायर कर सकते हैं जो कि आपकी प्रेजेंटेशन बनाने में आपकी हेल्प करे, क्योंकि ये आपको बिजनेस ला के देने वाली है। ठीक है, उसके बाद हम प्रेजेंटेशन के अंदर गए, हमने अपनी पिच करी। मैं आपको कहूंगा अपना प्राइस कोट मत करना प्रेजेंटेशन के अंदर। फेस रीडिंग वाली अगर आप सीरीज, बॉडी लैंग्वेज वाली सीरीज देख रहे होगे तो आपको एक आइडिया मिल चुका होगा। आप सामने वाले को देख के जज कर सकते हो कि वो बंदा क्या सोच रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा वो बंदा आपका प्रोडक्ट लेने वाला है या आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा। अगर आपका प्रोडक्ट लेने वाला है, मान के चलिए मैंने उसको कोट किया कि भाई मैं आपको ये प्रोडक्ट 1000 रुपए का दे सकता हूं, उसकी शक्ल देख के पता लग जाएगा कि ये सेटिस्फाइड है या फिर नहीं है। अगर वो सेटिस्फाइड है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको कहना सर ये चीज हम बाद में चेंज कर सकते हैं, ऐसी कोई प्राइस की टेंशन मत लो, मैं आपको क्वालिटी की गारंटी देता हूं, आपको क्वालिटी A1 मिलेगी। बाकी मैं आपको ऑफिस जाके एक मेल ड्राफ्ट करके दे दूंगा जहां पे मैं आपको बेस्ट प्राइस कोट करके दूंगा। और ये लेके चलना कि B2B के अंदर आप बड़े मार्जिन के ऊपर नहीं खेल सकते, आप लाख रुपए के मार्जिन के ऊपर नहीं खेल सकते, आप 5 से 6 से 7% पे ही ऑपरेट कर सकते हैं। और एक चीज और याद रखना कि वहां पे पेमेंट टर्म्स हाथ के हाथ नहीं होती। B2C के अंदर आपको हाथ के हाथ कंज्यूमर पैसा दे देगा। भाई मैंने उसको प्रोटीन का डब्बा बेचा, उसने हाथ के हाथ मुझे पैसे दे दिए, या फिर 2 दिन के अंदर पेमेंट आ गई। पर B2B के अंदर आपको 3-3, 6-6 महीने तक भी पेमेंट डिले हो सकती है। तो आपको देखना है कि इसके साथ, इस कंपनी के साथ हमारी पेमेंट टर्म्स क्या रहने वाली है, और उसके हिसाब से जो इंटरेस्ट बनता है उसको भी अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर लेके चलना। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम क्या करते हैं भाई, हमने एक प्रोडक्ट लिया 100 रुपए का, हमने 101 रुपए का बेच दिया क्योंकि उसने हमसे बहुत बड़ा मार मंगवाया। पर भाई एक चीज हम दिमाग में नहीं लेके चलते कि हमको वो जो पैसा आने वाला है वो भाई 6 महीने के अंदर आएगा। तो यहां पे हमने अपॉर्चुनिटी लॉस ली है, हमने बेसिकली अपना पैसा रोटेट किया, हमने कोई वो नहीं किया कि हमने कोई नया बिजनेस पार्टी नहीं पकड़ी है, हमने बेसिकली लॉस किया। अगर वो पैसा मैं बैंक सेविंग अकाउंट में भी डाला तो भी मुझे ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता था। तो अपनी प्राइसिंग के अंदर इस चीज को जरूर ऐड करना। तो आपकी कंपनी की प्रेजेंटेशन तैयार है, हाँ मीटिंग पे जाने से पहले एक इंट्रोडक्शन मेल, या फिर जब भी आप उनसे बात कर रहे हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करिए आपने कि सर इस दिन को मीटिंग करेंगे, एक इंट्रोडक्शन मेल जरूर भेजना, बहुत जरूरी चीज होती है। वहां पे आपकी कंपनी के बारे में सब कुछ होना चाहिए, और आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर भी होना चाहिए आपके कॉम्पिटिटर्स क्या है, आपकी टर्नओवर क्या है, आपकी कंपनी किसके प्रोडक्ट के अंदर डील करती है। बेसिकली आपकी कंपनी के बारे में सब कुछ बिग पिक्चर में पता लगे, क्योंकि जो सामने वाला बंदा है वो भी इंप्लॉई है, वो अपनी जॉब को रिस्क नहीं करेगा सिर्फ आपसे काम करने के लिए। तो आपको उसको कन्विंस करना अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू। और अगर मेरी स्ट्रैटेजी मान के चलोगे, जो मैं करता हूं, क्योंकि मेरे रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं, मैं लोगों से बात करना पसंद करता हूं, तो अगर आप किसी को पिच देने के लिए जा रहे हो तो उसको एज अ दोस्त ट्रीट करना। ये मत करना कि भाई मैं ब्रिटानिया वाले को देने के लिए जा रहा हूं, वो तो नौकर है, मैं तो डायरेक्टर हूं कंपनी का। इस टाइप की साइकी रखोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो हमको उसको दोस्त की तरह ट्रीट करना है, नॉर्मल रहना है। उससे क्या होता है, B2B के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं तो क्लाइंट रिटर्न आता है। B2C के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, मान के चलिए मैंने एक डब्बा बेचा आज, अब क्या पता वो अगली बार मेरा डब्बा ले या ना ले। मान के चलिए उसको 1 महीने में एक डब्बा लगता है, उसने 1 साल के अंदर 12 डब्बे ले लिए, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पर B2B के अंदर वो रोज का मुझसे लाखों रुपए का माल लेने वाला है, या फिर मैं कहूंगा करोड़ों रुपए का माल लेने वाला है। अगर मैं उससे रिलेशनशिप अच्छा रखूंगा तो मुझे सब कुछ अच्छे तरीके से चलता रहेगा। तो अगर देखा जाए तो B2B के अंदर मार्जिन कम है, पैसा ज्यादा लगता है, पर रिटर्न भी अच्छा आता है और टेंशन फ्री काम रहता है। पर B2C के अंदर आपको मार्केटिंग बहुत ही सॉलिड करनी पड़ती है, मार्केटिंग बजट हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं इन ऑर्गेनिक के बारे में, भाई कि हम पैसा खर्च करके कैसे लाए। मैं कहूंगा आपको लिंक्डइन के ऊपर एड्स चलाओ। लिंक्डइन के अंदर एड्स के अंदर मान के चलिए मेरे को एक एम्प्लॉय रखना पड़ रहा है जो कि ढूंढ रहा है कि भाई परचेज डिपार्टमेंट ब्रिटानिया का कहां पे है, उस बंदे को ऐड कर रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहा है। पर मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, मैं ऐड चलाऊं डायरेक्टली कि भाई जो बंदा फूड केमिकल इंजीनियर है या फिर जो फूड इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, जिसके स्किल सेट के अंदर बेकरी आता है या 3-4 चीजें ऐसी आती है जो मेरे स्पेसिफिक कीवर्ड्स है, उसको मेरी ऐड जाए, तो उसके बाद मेरी ऐड जाएगी और डायरेक्टली वहां पे क्लिक करेगा और कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसा मान के चलिए उसने क्लिक किया और उसके बाद आपने उसको फोन भी कर दिया, तो वो कहेगा यार इसकी ऐड देखी थी। तो
सबकॉन्शियसली उसको पहले से पता है आपकी कंपनी के बारे में। एक बार उसने ऐड पे क्लिक किया था, उसने पढ़ा था कभी, पर उसको याद नहीं है कौन सी कंपनी है, पर जब आपने फोन किया, उसने प्रेजेंटेशन चेक करी, उसको लगा भाई ये बड़ी कंपनी है, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था, तो कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यही थी मेरी स्ट्रैटेजी। अगर आपकी कुछ और स्ट्रैटेजी है तो आप नीचे मुझसे शेयर कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग चीजों की स्ट्रैटेजी है। मार्केटिंग के अंदर कुछ सही गलत नहीं होता। और हाँ, ये हादसा हो गया तो उसके लिए भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, गलती से हो गया, थोड़े दिन के अंदर बढ़ जाएगी, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूं आपको समझ में आई हुई है। अगर कोई दिक्कत नहीं, कमेंट में मुझसे पूछ लेना, लाइक शेयर कर देना। अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज।